कैसे आपको HTML का पार्ट अपने फ्रेमवर्क में ऐड करना है। ठीक है, सिंपल। प्रोग्राम में जाना, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे सर्च कर लो, कंसोल की जगह ऑप्शन आ जाएगा वेब, दिख रहा है। तो इसमें चूज करना ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन क्लासेस? क्लियर? यस सर। चूज करने के बाद नेक्स्ट, जो भी तुम्हें एप्लीकेशन का नाम देना हो अपने अकॉर्डिंग नाम दे देना। ठीक है, लोकेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है, चेंज कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन नाम सेम रखना है, सेम रखो। डिफरेंट हम तब रखते हैं सॉल्यूशन का नाम जब एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो रही है। क्लियर? फ्रेमवर्क कौन सा है? 4.7.2। क्लियर? और क्रिएट। ठीक है, एम्प्टी का मतलब बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं मिलेगा। वेब फॉर्म चूज करते हो तो बेसिक फंडामेंटल ऐड होगी, पूरा आएगा। MVC चूज करोगे, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बाद टॉपिक MVC। क्लियर? वहीं पे डिस्कस करेंगे। API भी आप पढ़ोगे, देन वहीं डिस्कस करोगे। क्लियर? तो अभी हम चलाते हैं बिल्कुल ब्लैंक, जिसके अंदर कोई पेज नहीं होगा। अगर इसको चूज करते हो तो बेसिक फंडामेंटल बना हुआ मिलेगा। क्लियर? तो एम्प्टी को चूज करो, टिक मारो। हम क्या करने जा रहे हैं? वेब फॉर्म यानी कि वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। क्लियर? वेबसाइट नहीं बनने जा रही, वेब एप्लीकेशन। टिक कर देना, HTTPS सिक्योर रहे कनेक्शन मेरा। ठीक है, और क्रिएट। क्लियर? सेम सी शार्प की तरह इसके पास भी एक डायरेक्टरी है। जैसे आपके पास सॉल्यूशन एक्सप्लोर था, तो सेम इसके पास भी सेम वही ऑप्शन है। क्लियर? भाई मॉडल को मैं डिलीट कर देता हूँ, हमने कुछ अभी ऐसा देखा नहीं है तो हटा देते हैं सही थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन का नाम, उसके बाद है कनेक्ट सर्विस। API एप्लीकेशन पढ़ोगे आगे तो उनका डाटाबेस और कनेक्शन कहाँ पे कनेक्ट होगा? कनेक्ट सर्विस में। समझ आ गया? क्लियर? उसके बाद प्रॉपर्टी किसके लिए है? असेंबली के लिए। असेंबली में बनाना सीखा था तो इसमें इंप्लीमेंट होगा उसका। क्लियर है? याद है? रेफरेंस, कौन कौन से पैकेज आप यूज कर रहे हो? यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, एसक्यूएल क्लाइंट, तो सारे पैकेज आपके इसमें स्टोर है। क्लियर? ऐप डाटा, अगर मान लो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद या वेब एप्लीकेशन बनाने के बाद इसको अगर आपको शेयर करना है तो डाटाबेस किसमें स्टोर होगा? एप्लीकेशन डाटा फोल्डर के अंदर। क्लियर? गूगल से कोई रेफरेंस डाउनलोड करते हो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप का, तो उसका डाटाबेस आपका इस फोल्डर के अंदर आता है। क्लियर? global.as फाइल हमारे पास ASAM। क्लियर? यहाँ तक? एक्स सॉरी, इस फाइल का काम क्या है? एप्लीकेशन रन हो तो क्या हो, एप्लीकेशन में एरर आए तो क्या हो, ग्लोबल काम करेगा पूरे प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर? पैकेज कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। ठीक है, आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हो, आपने कौन से वर्जन की फाइल इसमें डाली है, उन सबके वर्जन के बारे में ये बताएगा बेस। क्लियर? जैसे क्या कह रहा है भाई, मैं काम किस में कर रहा हूँ देखो तो अभी टारगेट फ्रेमवर्क क्या है मेरा इसमें पहले 4.7.2, बट मैं सपोर्ट कहां तक करूंगा? यानी कि 2.0 से लेके कोई भी फाइल डाल देना 4.7 तक की। क्लियर है यहाँ तक?
यानी कि विजुअल स्टूडियो 5, 8, 10, 15, 13, 12 जितने भी डालने कोई भी फाइल चल जाएगी आप। क्लियर? तो ये उनके वर्जन के बारे में बताएगा, स्टार्टिंग और एंड। क्लियर? याद है? उसके बाद वेब कॉन्फ़िग, वेब कॉन्फ़िगरेशन, ये है मेरे एप्लीकेशन की रूट फाइल। इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा स्पेस भी आ गया तो एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी। या फिर ये कह लो कि वेब कॉन्फ़िग क्या है, हमारे इस प्रोजेक्ट की मशीन सेटिंग। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? क्लियर? या कोई डाउट या कुछ पूछना है? तो ये रूट डायरेक्टरी है, धीरे धीरे इसमें डाटा ऐड करेंगे, सारा कुछ। क्लियर? आज का टॉपिक है सिर्फ HTML फंडामेंटल कैसे इस प्रोजेक्ट में लाया जाए, बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है? जो ऑलरेडी आप पढ़ के पहले आ चुके हो। क्लियर है यहाँ तक? अब HTML में सर ने या मैडम ने जिनसे भी आप पढ़ रहे हो सबसे पहले आपको बताया होगा डॉक्यूमेंट के बारे में। वो सबको क्लियर है? HTML के अंदर हेड कब डिक्लेयर होगा, टाइटल कब डिक्लेयर होगा, बॉडी कब डिक्लेयर होगी, क्लियर है ना सबको? तो वो फंडामेंटल मुझे यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा इनबिल्ट पहले से ही बना हुआ रखा है। क्लियर है यहाँ पे? देखो, तो इन सबको क्लोज करते हैं पहले। अब इसके अंदर एक पेज ऐड करते हैं काम करने के लिए। ठीक है? अपनी एप्लीकेशन में जाना, राइट क्लिक, क्लियर, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। यहाँ पे ओपन होगा पूरा एक कंटेनर जिसके अंदर किसी भी टाइप की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। देखो HTML जावा सारी फाइल्स आ गई। क्लियर? ठीक है, बट हम काम किस पे करेंगे? ठीक है, वेब फॉर्म क्या होता है? हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही होता है, बट इसमें स्टैटिक और डायनामिक दोनों टाइप का कोड लिख सकते हैं, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। अगर मैं HTML चूज करता हूं तो वर्क ओनली फ्रंट एंड। समझ आ गया? क्लियर? क्योंकि हमें शीशा का लॉजिक भी लगाना है, तो हम HTML की जगह चूज करेंगे वेब फॉर्म के फ्रंट एंड भी। हाँ, क्या हो गया पीछे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। क्लियर? तो हम चूज करते हैं वेब फॉर्म। जो भी तुम इसका नाम रखना चाहते हो नाम रख सकते हो, जैसे हमने दे दिया इंडेक्स। क्लियर? डॉट एक्टिव सर्वर पेज, PSP। ठीक है, ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया? एक्टिव सर्वर पेज। एक्स साइलेंट रहता है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? और क्या करो? ऐड। देखो रूट डायरेक्टरी में आ गया। इस रूट डायरेक्टरी में जितने फोल्डर जितनी फाइल्स रखी हैं सिर्फ वहीं तक डाटा को ये रीड करेगा, उसके आगे रीड नहीं करेगा। समझ आ गया? क्लियर? अब इसके अंदर ऐसा कुछ तो नहीं कि नया हो, सारे पुराना पढ़ के आए हो। इसके पेज के डिजाइन में देखो तो इस जहां भी पढ़ के आए हो HTML पूरा फंडामेंटल पढ़ा है, तो नया तो नहीं दिख रहा इसमें कुछ। ये सब पुराना है, A to Z। नया कुछ दिख रहा है इसमें? चले आगे। क्लियर? बस इसमें नया फंडामेंटल क्या है? रननेट सर्वर हटा दूंगा तो फ्रंट एंड पे काम करेगा, रननेट सर्वर लिख दूंगा तो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों पे काम करेगा। समझ आ गया? क्लियर? चलिए आगे। HTML पढ़ के आए हो ना, फिर से HTML का पूछोगे? नहीं यार, अच्छा। फुल फॉर्म क्या होती है उसकी? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज नेम स्पेस। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि HTML का कंटेंट मेरे से अब ना पूछो, मैं HTML पढ़ाऊंगा नहीं इसके अंदर। क्लियर? ठीक है, ये सारे टैग नहीं है, टैग के अंदर ये क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट में क्या है? एट्रीब्यूट। ये सब आप HTML के अंदर पढ़ के आए हो, बेसिक फंडामेंटल अपना सब पूरा का पूरी। क्लियर? मैं सब इतना बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसमें कॉल करना है। क्लियर?
चलिए, फॉर्म टैग भी ऑलरेडी आप लोगों ने वहां बनाया होगा। बस रेड सर्वर का मतलब क्या है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चलेगा। रेड सर्वर हटा दूंगा तो सिर्फ फ्रंट एंड काम करेगा। क्लियर? अब देखो, वहां पे आप पढ़ के आए हो अपने H1 पैराग्राफ बीचेस ये सब पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे डायरेक्टरी पहले से बनी हुई रखी है मेरे पास। नीचे एक ऑप्शन दे रहा है डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स। अभी क्या है, सोर्स। सोर्स में जैसे मान लो मैंने कुछ लिख दिया, उसका डिजाइन देखना चाहते हो तो डिजाइन। क्लियर? दोनों फंडामेंटल एक साथ देखना चाहते हो तो देखो, फाइल को सेव करो, नीचे डाटा आ जाएगा। अगर मैं डिजाइन पे कुछ टाइप करता हूं तो सेव करने की जरूरत नहीं, डाटा अपने आप कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गया? पेज एक ही है, बस उसने इतना कह दिया कि आपको रन करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू दिखा दूंगा। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आप लोग वहां पे कुछ HTML का पार्ट पढ़ के आए हो, H1 पैराग्राफ, डिप सेक्शन, CSS का पार्ट हो गया। सिंपल H1 H जैसे लिखोगे, हेडिंग सारी आपकी विजिबल हो जाएंगी। क्लियर? जो भी आपने वहां पे रीड करा है क्लोज करो, ऑटो में क्लोज अपने आप हो जाएगा। हाँ दिया, वेलकम। समझ आ गया? पैराग्राफ पढ़ के आए हो, LI पढ़ के आप आए हो। वेलकम टू माय पेज। क्लियर? रन करने के लिए या तो वहां पे आप लाइव सर्वर यूज करते होगे, या फिर मैडम सर ने आपको डबल क्लिक करके रन करना बताया होगा। सेम ऑप्शन यहाँ पे प्रेस कर देना, F5। क्लियर? सिंपल प्रेस करो F5, डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। जो आउटपुट वहां पे था सेम आउटपुट यहाँ रहेगा, बस ये काम करेगा लाइव सर्वर के ऊपर। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? हाँ, रन मिलाप करा लो से पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है इसमें, लोकल होस्ट। उसके बाद आता है यूआरएल में पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर के बाद आता है आपकी पेज का। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसके अंदर देखो, कुछ और टैग आपको दे रहे हैं, जो भी आप देना चाहते हो उसके आप बड़े आराम से कॉल कर सकते हो। ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम जैसे हमने दे दिया। जो भी प्रॉपर्टी आपको सर या मैडम ने बनाई है, सारी प्रॉपर्टी आप इसमें कॉल कर लेना, जैसा आपको सही लगे। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है बताओ? HTML का पार्ट जो भी है इस पर टिक तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलो, उसके बाद इतना काम करने के बाद आप लोगों ने वहां पे CSS भी कॉल करा होगा। अब मान लो आपको इसके अंदर H1 का कलर रेड करना है, तो क्या करोगे? स्टाइल प्रॉपर्टी सबने बताई होगी, मैडम ने आपको बताई है। क्या लिखना पड़ेगा? मान लो अगर मैं इनलाइन स्टाइल ही लगाता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा? स्टाइल डॉट थोड़ी आता है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। सेव करो, नीचे आउटपुट आपको दिखा देगा, नहीं है तो रन करके आउटपुट आप ब्राउजर पे भी चेक कर सकते हो। समझ आ गया? अलग से कोई नया फंडामेंटल नहीं, जो वहां पढ़ के आए। उसके बाद आप लोगों ने एक्सटर्नल CSS पढ़ा होगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या सेपरेट फोल्डर में फाइल बनाना बताई होगी। कैसे होगा देखो, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना, जैसा उन्होंने बोला है ना, टिक कॉपी पेस्ट मार दो, मेरे यहाँ पे कोई नया कीवर्ड नहीं आएगा। ठीक है? अब मान लो आपको फोल्डर बनाना है, इसके अंदर राइट क्लिक, ऐड फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया। अब इसमें स्टाइल शीट ऐड करोगे, राइट क्लिक, ऐड
जो भी तुम्हें इसका नाम रखना है नाम रख देना। क्लियर? और ऐड। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया जितने भी एल आई है, टैग नेम आ गया ग्लोबल। क्या हो जाए इनका कलर? ब्लू कर देते हैं भैया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताई होगी। एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है? सिंपल लिंक REL एक फोल्डर में गया दिस। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये लिखना तुम यहाँ पे नहीं चाहते हो तो क्या करना? फाइल सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना, फाइल पे क्लिक करना और फाइल को क्लिक करके ड्रैग कर देना, बस वो कोड अपने आप लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया? या किसी कुछ पूछना? और बाकी का फंडामेंटल जैसे सर ने बताया, मैडम ने बताया, कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दो। नया कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ आ गया? या कुछ पूछना है किसी को? कॉल हो जाएगा एचटीएमएल का पार्ट। चलो, अब एक चीज ये बताओ, वहां पे आपको एग्जीक्यूट करना बताया होगा लाइव सर्वर के ऊपर और एक लोकल होस्ट पे डबल क्लिक करके, दोनों में क्या डिफरेंस है? इनबिल्ट कुछ नहीं होता, इंस्टॉलेशन के लिए बोला होगा उन्होंने। यानी कि मैं उस पर रन करूं या डबल क्लिक पे करके रन करूं, डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे डबल क्लिक है नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो चलेंगी नहीं इसके अंदर। डिफरेंस क्या है भाई? वहां पे डबल क्लिक करके क्यों यूज करूं? जब डबल क्लिक का ऑप्शन था तो यहाँ पर ऑप्शन वो डिसेबल क्यों हो गए? एकदम तो आंसर हुआ। तो क्या होता है लाइफ सर्कल? क्या बताया होगा? हेलो, एक्सटेंशन का वो सर ने या मैडम ने तुम्हें लैंग्वेज के लिए बताया होगा एक्सटेंशन के लिए? नहीं पता? पढ़ के आना। हम्म, चलो देखो, अगर तुम्हें कोई इमेज डिस्प्ले करनी है, ठीक है, पीछे पढ़ो तो ये बताऊंगा टॉपिक, ठीक है? वरना टॉपिक स्किप करना स्टार्ट करो। अब कोई इमेज डिस्प्ले करनी है, मान लो हमारे पास कोई इमेज है यहाँ पे। अब जैसे मान लो ये फोल्डर है, अब इस फोल्डर के अंदर ये इमेज हमें डिस्प्ले करनी है। कैसे डिस्प्ले होगी भाई? सिंपल, आप उसकी प्रॉपर्टी में जाते हो, सिंपल आपने URL कॉपी करा, फाइल का नाम डॉट PNG, यहाँ पे गए, क्या क्या लिखोगे? हैं? IMG सोर्स स्लैश डॉट PNG। इमेज आ गई। इसकी थोड़ी हाइट विड्थ सेट करनी है तो जैसे भी बताया हो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। पिक्सल बताया हो, PM बताया हो, पर्सन जो भी तुम्हें बता रखा है अपना कॉल कर ले। ठीक है, एक बार रन करता हूँ। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है? ऊपर आ तो रही है इमेज, आ तो रही है ऊपर इमेज। बोलो, सही पढ़ के आए तो मैं इसके लिए बताओ।
अब कैसी हालत में तुम्हें लगता है इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा? हैं? कैसे करते हो? हैं? बोल। क्यों? HTML है, बेस कीवर्ड पढ़ा था? बेस कीवर्ड नहीं, मैंने हेड के अंदर मैडम या सर ने लिखना बताया होगा बेस कीवर्ड में। हाँ, कुछ याद नहीं है और कह रहे हो कि फ्रेमवर्क में काम करेंगे अब। हम्म? अरे कहाँ हो गया, क्यों लड़ रहे थे? हाँ। अब गया वो टाइम, निकल गई क्लासों में। एएलटी किस लिए होता है? अल्टरनेट है वो, एएलटी नहीं है। इसलिए होता है मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। किस कौन से मैसेज डिस्प्ले करने के लिए होता है ऑल्ट कीवर्ड? ऑल्ट तो मैं लिख दूंगा उसके अंदर जो तुम बोल रहे हो। तो किसके लिए मैसेज डिस्प्ले करता है? हाँ, इमेज दिख रही है तो नहीं करेगा? ऐसे नहीं, इंटरव्यू क्रैक होना बता रहा हूँ, होगा ही नहीं क्रैक किसी भी हाल में। अगर ऐसा सोचोगे कि ऑल्ट कीवर्ड तुमने पढ़ लिया, बेस कीवर्ड का आपका पता नहीं कुछ भी इसके अंदर, पीछे के सारे टॉपिक रिपीट कर लो अपने एचटीएमएल के, क्योंकि मोस्टली डिजाइनिंग तो फ्रंट एंड में पूरी होगी। मैं तो बस उसको डायनामिक करना बता रहा हूँ, बैक एंड का पार्ट बस। क्लियर? ये इमेज जैसे मान लो कि स्टैटिक आ रही है, बस ये इमेज मेरे पास कहाँ से आ जाएगी? डाटाबेस से। आप समझ रहे हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट बना रहे हो तो डाटाबेस से मैं क्या करूँ? इमेज उठा दूंगा बस। बाकी फीचर तुम्हें पता होना चाहिए। पढ़ लो बैठ के पूरा का पूरा। ये देखो, ऑल्ट कीवर्ड का मतलब बता देता हूँ। ऑल्ट कब काम करता है? ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ये सोर्स प्रॉपर्टी है, सोर्स का ये ऑल्टरनेटिव है एल्स। इसके अलावा इमेज के अंदर कोई और एट्रीब्यूट में दिक्कत आई तो ऑल्ट कीवर्ड नहीं आएगा, ये याद रखना। देखो जैसे अब रन करता हूँ एप्लीकेशन, तुमने कहा ना इमेज गड़बड़ी हो, अब तो आइकन भी नहीं आ रहा। ऑल्ट कीवर्ड ऐसा नहीं है कि इमेज के पास सही नहीं मिला या दिक्कत आ गई, इमेज में कुछ भी दिक्कत आई तो ऑल्ट कीवर्ड डिस्प्ले हो नहीं डिस्प्ले होगा। ऑल्ट तभी डिस्प्ले होगा जब सोर्स प्रॉपर्टी में कोई इश्यू हो। बाकी किसी एट्रीब्यूट की वो कोई गारंटी नहीं लेता। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर इस प्रॉपर्टी में कोई एरर है सोर्स में, तभी ऑल्ट डिस्प्ले होगा। सोर्स में एरर है, क्लियर? तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ एक फोल्डर बना देता हूं। मेरा तो सर्विस दिखाएगा वो। अभी तो मैं कह रहा हूँ पीछे का डिफरेंस पढ़ के आना, एचटीएमएल के अंदर नहीं है तो पूछ के आना जो भी पढ़ा रहा है। एचटीएमएल अगर ऐसे मैं बताने लगूंगा तो समझ लो आगे का कंटेंट नहीं मिलेगा। पीछे रिवीजन करो बैठ के दोबारा से। हाँ सर ने बताए होंगे, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ यूआरएल के अंदर रीड करना, बेस कीवर्ड बताया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया राइट क्लिक ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, तो ये क्या होगा? लोकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। जो भी इमेजेस तुम्हें चाहिए यहां से कर लो ऑल फाइल। क्लियर? इमेज को डिस्प्ले करना है, मैं इसको यहां से हटा देता हूँ।
फोल्डर का नाम बताओ और इमेज। क्लियर। रन करता हूं एक बार। क्लियर यहाँ तक समझ आ गया या कुछ पूछना है? तो एचटीएमएल कंटेंट जितना भी है ऑल हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा पीछे का कंटेंट पूरा। बताओ एचटीएमएल में सबने सीएसएस या मैडम ने सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल फाइल हो गई बताई होगी। जैसे ही उन्होंने बताया सेम ऐसे यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चाहे उठा के वहां से फाइल कॉपी पेस्ट मार देना तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। बस बॉडी का कोड बॉडी पे और हेड का कोड हेड में होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा सबका एचटीएमएल का पार्ट। वहां पे क्या बताया है? बेटा एचटीएमएल मत पूछो, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसा सर ने वहां बताया है तुम्हें सेम। उन्होंने कहा है कि एचटीटीपी यूआरएल आएगा इमेज के लिए तो उसको पेस्ट कर देना। अगर उन्होंने बताया फोल्डर से आएगा तो फोल्डर से पेस्ट कर देना। अगर उन्होंने बोला कि सी ड्राइव से आएगा तो सी ड्राइव से पेस्ट कर देना। हमें यहाँ कोई इशू नहीं। क्लियर। गूगल से करना है तुम गूगल से कर दो, सारे फॉर्मेट ये सपोर्ट करेगा। अगर वहां पे एग्जीक्यूट होंगे तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूट होंगे। और जो फंडामेंटल एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं होगा तो उस केस में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लोकल होस्ट और लाइव सर्वर के होस्ट में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्यों तुमने वहां पे लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया था? क्लियर है यहाँ तक? पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में तब बताऊंगा उसमें। क्या डिफरेंस भी? फ्रंट एंड को हम क्या कर रहे हैं? बैक एंड में तो मर्ज कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड में तुम्हें इमेज बनानी नहीं आएगी, पैराग्राफ लिखने नहीं आएंगे तो डाटाबेस से क्या मर्ज करें? बस इतना है कि यहाँ पे पैराग्राफ तुमने अभी स्टैटिक लिख दिया, बस इसी पैराग्राफ के अंदर वेलकम टू माय पेज हमारा डाटाबेस से आ जाएगा। और कोई डिफरेंस थोड़ी है। पैराग्राफ बनाने का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो। यहाँ पे क्या लिखते थे? स्क्रिप्ट और क्या लिखते थे? कुछ लोग तो पढ़ चुके हैं या किसी ने नहीं पढ़ी जावास्क्रिप्ट अभी? अच्छा क्या लिखते हो जावास्क्रिप्ट में अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो? कंसोल डॉट लॉग हो गया, अलर्ट हो गया, सबने बताई होंगे तुम्हें। डेवलपर विंडो बताई होगी यूज करना। हल्का सा बता देता हूँ, अपना पढ़ लेना पीछे। टाइप सबसे पहले आता है। टाइप किस टाइप की फाइल है? यहाँ दे दिया। ठीक है, रन करो फाइल को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड हो गया आपका कॉल। लोग आप लोगों ने बनाए होंगे या एचटीएमएल में सबने बताया होगा मैडम ने कि राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो भी लॉग हम इसमें क्रिएट करें। क्लियर है यहाँ तक? सारी चीजें जैसा उन्होंने बताया डिट्टो सेम वैसे ही स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं। बस सॉफ्टवेयर नया आ गया, वीएस कोड की जगह आ गया विजुअल स्टूडियो, उससे थोड़ा सा एडवांस। सब कुछ सेम हुई है भाई। है किसका पार्ट? माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है वो भी। दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं तो दोनों ही सॉफ्टवेयर आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर बने हुए। क्लियर है यहाँ तक? बस ये थोड़ा एडवांस लैंग्वेज लैंग्वेज में बना हुआ है विजुअल स्टूडियो। क्लियर? तो हो जाएगा एचटीएमएल का पार्ट, जावास्क्रिप्ट का पार्ट पूरा कॉल हो जाएगा। या किसी को कुछ पूछना है? जावास्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, सब आप पढ़ के आ चुके हो। नया कुछ नहीं। क्लियर? फंक्शन बता देता हूँ कैसे बनता है, देख लो एक बार। ठीक है,
इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सर ने क्या बताया है? वहां पे लिखना है। ये कौन, तो यहाँ ऑटोमेटिक कॉल होगा या मुझे करना पड़ेगा ये? तो ये तो पेज का लोड इवेंट है हमारा, ठीक है। ऑटोमेटिक रन अपने आप हो जाएगा। अगर किसी के क्लिक इवेंट पे करना हो तो कौन सा, यानी किसी भी टैग के अंदर आप ऑन क्लिक दे सकते हो। जैसे मैं आपको इनपुट टाइप दे देता हूँ, बटन। क्या मेरे से क्या चाह रहा है, कहने क्या चाह रहा है? वो पॉसिबल नहीं है। नहीं हो कोई बात नहीं, मेरे को कंटेंट तुम्हारे साथ थोड़ी चलाऊंगा टॉपिक में। अब मेरे हिसाब से टॉपिक चलेगा इसके अंदर। हाँ, ठीक है। नहीं है तो पढ़ो, थोड़ा सा लोड आएगा सर के ऊपर, पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या दिया था यहाँ पे? एबीसी। रन करो, गो। यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। यस, बटन पे क्लिक किया। ठीक है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको जैसे भी आपने रीड करा है वैसे अपना रीड करके इस पे कॉल करो। नया कुछ नहीं। बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ कब लिखा जाता है, पैराग्राफ में कितने तरीके का डाटा लगा सकते हो, पैराग्राफ के अंदर अगर CSS लगानी है तो किस तरीके से कॉलिंग करनी है। बस हम क्या करेंगे, जो फ्रंट एंड का पार्ट बना हुआ रखा है बस उसको डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? और कुछ इसमें नहीं। क्लियर? बस ये याद रखना कि ASP डॉट नेट में जो भी काम करने जा रहे हो इस डायरेक्टरी के अंदर होना मैंडेटरी है। डायरेक्टरी के अगर बाहर है कुछ चीजें कॉल होंगी, कुछ चीजें कॉल नहीं होंगी। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो बताओ। और पेज ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है। एक पेज और तुम्हें ऐड करना है तो राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। यहाँ से एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ डाल दिया होम। यहाँ दे दिया होम पे हमने, जैसे वेलकम टू माय होम पेज। एक पेज से दूसरे पेज को रिडायरेक्ट करना है तो सिंपल AHREF, कहाँ चला जाए, इंडेक्स। ठीक है, रन करते हैं। क्लिक करा, क्लियर। सेम फंडामेंटल है, नया कुछ बस नहीं है। अब यहाँ पे चाहे सर ने आपको बताया भी होगा किसी भी टाइप का URL आपके पास यहाँ पे हो सकता है, कोई स्पेसिफिक HTML के लिए काम नहीं करे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, फ्रेमवर्क सबका ऐड हो जाएगा। एप्लीकेशन दोबारा बताओ कैसे ऐड करनी है या क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक का सारा पार्ट रिवीजन कर लो। अब बैकएंड पे काम करेंगे हम। बैकएंड के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास के अंदर कोई रिवीजन नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा, पीछे चाहे रात को बैठ के पढ़ो चाहे कैसे भी पढ़ो। कल की क्लास के लिए क्या चाहिए, फ्रंट एंड तो चल रहेगा ही रहेगा आपके पास, UI जो भी फंडामेंटल आप लोगों को बताया है। ठीक है, प्लस C# में पढ़ के आना वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है। ठीक है, लूप पार्ट कैसे चलाया जाता है। ठीक है, एरे का कॉन्सेप्ट कैसे कॉल किया जाएगा, प्लस कलेक्शन एंड फंक्शन, छोटे छोटे पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर सिर्फ बैकएंड को मर्ज करेंगे जिसके अंदर अभी ADO का कोई रोल नहीं है, अगर इतना फ्रंट एंड हमारा बन जाता है फिर मर्ज करेंगे साथ में इसमें ADO नेट। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? तो ये कंटेंट चाहिए मुझे पूरा का पूरा।
ठीक है, छोटे छोटे कंटेंट है इसमें, ज्यादा लेंदी नहीं है। अगर सी शार्प में पढ़ा है तो सी शार्प में पढ़ लेना, अगर जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है तो जावास्क्रिप्ट में पढ़ना। क्लियर? कुछ पूछना है? एएसपी डॉट नेट क्या है? एक फ्रेमवर्क है। वो क्या कर रहा है? एडीओ, सी शार्प, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट यानी फ्रंट एंड और बैक एंड को मर्ज करके सिर्फ ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर रहा है, और कुछ नया नहीं लिखना है स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ पहले तो। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना फ्रेमवर्क? सिंपल सा है, बस ऐड करो, रन करो, बस। कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। बोलो, कुछ पूछना है किसी को? हो जाएगा यार फ्रेमवर्क। जिसके सिस्टम में एएसपी डॉट नेट नहीं आए तो क्या करना? टूल में जाना, गेट टूल एंड फीचर्स, यहाँ से इसको अपडेट कर लेना। दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास सिस्टम में विजिबल ना हो। यहाँ से आप इंस्टॉलेशन कर लेना इसकी, यहीं से कंटिन्यू करने के लिए। जो भी मिसिंग पार्ट है आपके पास, ये देखो। हमें क्या चाहिए? एएसपी डॉट नेट और क्लियर। यहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हो। मान लो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दो, जैसे तो ये आपको दिखा देगा जो टिक हो रखे हैं वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। क्लियर? जैसे मेरे पास क्या है, लिंक टू सिक्वल, ये नहीं है तो मैं इसे टिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया नीचे 36 MB का है। सीधा इंस्टॉल है, जिसपे भी क्लिक करना हो बॉडी पर, इसी के अंदर वो टूल को ऐड कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रिपेयर करने की जरूरत है। जो भी मिसिंग पार्ट है डायरेक्ट यहीं से पैकेज आप ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? हमारे पास ये फ्रेमवर्क चाहिए पूरा का पूरा, जिसके अंदर वो साफ साफ लिखा हुआ है एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट कंटेनिंग इंक्लूड बफर सुकून, सारा कंटेनर पूरा का पूरा बना हुआ रखा है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। हो जाएगा? कल टॉपिक स्टार्ट करूंगा, 2 नंबर ऐड कैसे इसमें करना है, पढ़ के आना सी शार्प में 2 नंबर ऐड कैसे होते हैं। ऐसा ना हो स्क्रीन पे यहाँ पे आके भूल जाओ। क्लियर? मैं सिर्फ इसमें बताऊंगा एचटीएमएल पेज को सी शार्प पे कैसे मर्ज किया जाता है बस, और कैसे रन करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं बता, पीछे का पढ़ के सारा कुछ। क्लियर? ठीक है, चलो फाइल में ये देता हूँ, रीड करके आना, या कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। फ्रेमवर्क से रिलेटेड या पीछे का कुछ पूछना है आपको, क्या पूछना चाह रहे हो बोलो। हाँ वो क्या पूछना चाह रहे हैं? हो जाएगा सबका? ऑनलाइन में हो जाएगा? आशीष, जितने भी ये लोग ऑनलाइन में, यस सर। भाई बताऊंगा, कल बताऊंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें छेड़ नहीं रहा हूँ टॉपिक अभी। यूआई में कुछ नहीं कराऊंगा, 2 नंबर ऐड करना है। 2 नंबर ऐड करने के लिए बस मेरा फॉर्मूला तो A+B है, वो तुम हिसाब में पढ़ चुके हो। डिजाइनिंग के लिए टेबल में बनाओ या डिम में बनाओ, वो भी तुम पढ़ के आ चुके हो। लुक एंड फील के लिए स्केसेस तुम पढ़ चुके हो। टेक्स्ट बॉक्स को भरना मैंडेटरी है, तो सबने एनोटेशन और वैलिडेशन भी पढ़ाई होगी रिक्वायर्ड के साथ, कि वहां पे लगाऊं HTML5 में या जावास्क्रिप्ट में लगाऊं। जावास्क्रिप्ट में लगाने के लिए सर ने या मैडम ने गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय लिंक में बताए होंगे। क्लियर? और मुझे क्या करना है? रन रख के बस रन करना है। क्लियर? हाँ हाँ, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर? तो कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे 2 नंबर ऐड से। ये 2 नंबर ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त फ्रंट एंड यूआई कैसे मर्ज किया जाए। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? चलो तो फाइल में आपको शेयर करता हूँ, कल चलाएंगे इसके बैकएंड का कोड, 2 नंबर ऐड कैसे होते हैं हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में सबको क्लियर? यस सर।
बोलो, कुछ पूछना है तो आज की फाइल शेयर करूँ या इसकी जरूरत है? चलो कोई नहीं, फाइल में ही देता हूँ। चलो फिर वीडियो में आपको शेयर करता हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ लो। बोलो। ये एस्पेक्ट्स में भी होगा, अगर आप आगे जाओगे तो नोट या जो भी पढ़ रहे हो, रिएक्ट पढ़ रहे हो, एंगुलर पढ़ रहे हो, उसमें भी होगा। तो कल बताऊंगा ना कैसे बैकएंड ऐड होगा, बोल तो रहा हूँ। पढ़ के आ रहे हो फिर सबसे आगे बैठ गए। तो वहां पे जैसे सर ने तुम्हें बताया वैसा यूज करो, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, सर ने कैसे बताया है। अब वहां ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें पता ही नहीं फिर कैसे करा है। सर ने सीएसएस कैसे बाइंड करना बताया है, एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट या इमेजेस हो गए कैसे मर्ज करना बताया है। पर नहीं पता ना तो बस मुझे भी नहीं पता, तो बस वही रीड करके आओ। अब मैं वो कंटेंट यहाँ नहीं बताऊंगा, बात समझो। अगर वो बताने बैठा तो फिर एचटीएमएल जाएगा, कंटेंट बैकएंड थोड़ी जाएगा। उसको रिविजन करो। ये देखो, एएसपी डॉट नेट क्या है, पूरा एक फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क का फ्रंट एंड बनाया गया है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, इन सबको लेके। बैकएंड में लगाई गई है लैंग्वेज सी शार्प, और बैकएंड में डाटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, फ्रंट एंड सी शार्प और डाटाबेस को कनेक्ट कौन करेगा? एडीओ नेट। और इन सबको ब्राउजर पर रन कौन करेगा? एएसपी डॉट नेट। यानी कि एएसपी डॉट नेट में नया कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक रन करने का प्रोसीजर है खाली, बस। जैसे आप नोटपैड पे काम करते थे, VS कोड ने क्या करा भाई, एक्सलेटरी का साइन लगाओ, पूरा पैटर्न बना के दे दूंगा। 6 पैराग्राफ चाहिए तो आपने लॉरेंट प्रॉपर्टी कॉल कर दी उसके अंदर, एप्रिशिएट अपने आपने, क्लियर। सॉफ्टवेयर क्या है, एक्टिव चीज दे रहा है खाली, और कुछ नहीं कह रहे यहाँ तक। सब पढ़ना है, क्या देखो ना, दिक्कत क्या है बताना तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में तो फाइल करता हूँ शेयर। ओके सर। बोलता है कुछ नहीं।